बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वतन अजीज़ में हर गुजरते हुए घंटे के बाद कोई ऐसी पेशरफ्त सामने आती है जिससे ख़बर और तासुर यह मिलता है कि हुकूमत वक्त जो है इसकी नींद हराम हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम केस के अंदर अहम और बड़ा सख्त फैसला आया है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसके बाद ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि अहम ओहदेदार जो हैं पंजाब हुकूमत के, मरियम नवाज़ हुकूमत के, वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या उन्हें घर भेजा जा सकता है। कौन है ये शख्सियत, क्या फ़ैसला आया है और क्या इसके इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, सदीक जान साहब से जानते हैं। सदीक साहब, क्या ये फ़ैसला है और कौन सा ओहदेदार है जिसको आप समझते हैं कि घर जाना होगा? देखें हसन चौधरी साहब, जो 9 मई हुआ ना, 9 मई में सबसे बड़ी बात क्या हुई, यानी पूरा 9 मई किस चीज़ के गिर्द घूमा, किस चीज़ के गिर्द? GHQ के बाहर जो कुछ हुआ वो इशू नहीं बना। इशू ये बना कि जनाब वो जिना हाउस जो है वो उसको जलाया गया, और जिसकी आज तक CCTV फुटेज वैसे सामने नहीं आई कि जनाब वो कोर कमांडर हाउस जो है जिसको जिना हाउस कहा गया कि जिना हाउस को जलाया गया, और उसी पे आपको पता है कोर कमांडर लाहौर भी फारिग हो गए, कई ऑफिसर्स भी फारिग हो गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत मामला आगे पीछे, तो इसलिए माफ़ नहीं किया जाएगा। और पूरा फिर आपको पता ही है वहाँ जिस तरह से कोई जूते उतार के वहाँ जा रहा है अंदर, तो कोई जाके दीवारों को बोसे दे रहा है, तो कोई जाके आंसू बहा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब नैरेटिव सारा जो है वो कोर कमांडर हाउस के गिर्द घूम रहा था और जिसको जिना हाउस करार दिया गया। उस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई और टोटल 12 केसों में गिरफ्तारी डाली गई, जिनमें जिना हाउस वाला केस भी था। इमरान खान साहब को जिस्मानी रिमांड पर दिया गया उस केस में। पूरा 9 मई उसके गिर्द घूमता था, उसी में इमरान खान के साथ गिरफ्तारी डाली गई और उसी में इमरान साहब की गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया है और कहा है, गिरफ्तारी को नहीं, कोई जिस्मानी रिमांड देने को, और अदालत ने कहा है कैटेगोरिकल, पहले अदालत ने कह दिया है कि कोई सबूत मौजूद नहीं है इमरान खान के खिलाफ। अदालत ने कहा एक एविडेंस ये नहीं दिखा सकी अदालत को जिसमें ये हो कि इमरान खान ने कहीं पे कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो तुमने जलाओ गिराओ करना है, जाके कोर कमांडर हाउस GHQ पे हमले करने और ये करने। तीसरा, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है, हुकूमती इदारे जो हैं वो अपनी नेक नीयत साबित नहीं कर सके कि अब इनको इमरान खान की कस्टडी क्यों चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि ये नहीं बता सके कि कौन सा ऐसा गवाह आया है सामने जिसने ऐसा कोई सबूत दे दिया है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जिस्मानी बयानात के अलावा कुछ नहीं है। बयानात के अलावा वो जो वादा माफ गवाह बने, उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन उसमें है कुछ नहीं। पुलिस वालों ने कुछ, जो उनके पुलिस के गवाह हैं, उनकी गवाही काफ़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि इतना बड़ा केस था इमरान खान पे, इमरान खान जो है वो 9 मई हुआ, 10 मई की FIR है, 9 या 10 मई की, वो भाई इमरान खान 5 अगस्त तक बाहर था, आपने उसमें गिरफ्तार नहीं किया उसको, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। देखें, जब भी कोई वकूआ होता है ना तो आपने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई होती है ना, एग्जैक्टली फौरी कार्रवाई होती है। और ये तो जब ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन कहा जाता है इसको कि जी ऐसा स्याह दिन नहीं हुआ, इसमें तो आपको सबसे पहले इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए था। फिर एक और बात है, अदालत ने कहा है, 2 जज ने, तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवर कुल्लू साहब ने, ये बताएं कि इमरान खान अडयाला में था, आप गए अडयाला में इमरान खान से कोई तहकीकात करने, तफ्तीश करने, और इसी तरह के मामले में पहले एक जमानत इमरान खान की हुई है, ये कहकर कि सिर्फ पुलिस वालों की गवाहियों पे, उनके बयानात पे इमरान खान को इस तरह से मतलब गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, और उसकी जमानत हुई है। अब ये जो फैसला है ना, कोर कमांडर हमला केस में इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया उसमें, या 9 मई के जो लाहौर के जितने वाक़यात हैं उसमें इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड को कलअदम करना, सिर्फ इतना नहीं हुआ, तमाम ATC जजेस को अदालत ने वार्न किया है, वार्निंग दी है। और देखें, 2 ऐसे फैसले हैं, एक ये, एक असद जावेद घुराल साहब का, जिनका 9 मई के सारे मुकदमात पे असर होगा, बिल्कुल सारे मुकदमात पे असर होगा। क्यों? सारों में कहानी इसी तरह की है। सनम जावेद का भी यही हुआ था कि सनम जावेद जो है उसको कर रहे थे ये कि वो लाहौर भी थी, वो सरगोदा भी थी, वो फैसलाबाद भी थी, वो गुजरांवाला भी थी, वो पिंडी भी थी, वो बलोचिस्तान भी थी। ये जो 2 फैसले हैं ना, इन 2 फैसलों की बुनियाद पर तमाम केसेस 9 मई के ना उनकी बुनियादें हिल गई हैं, सब केस गए। क्यों? सब के ऊपर केसेस यही हैं कि इनका कोई पैगाम मौजूद है। ये केसेस अब एक फैसला अप्लाई होगा उनके ऊपर भी, और इसमें अब जजेस जो है ना, जो नीचे ATC के जजेस हैं, इस तरह से नहीं दे सकेंगे जिस्मानी रिमांड जैसे पहले दे रहे थे, और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन है। और ये जो अदालत ने फैसला दिया, ये जिस जज के बारे में दिया वही 9 मई का ट्रायल कर रहा है मेन जेल के अंदर, इजाज चौधरी साहब का, उमर सरफराज चीमा साहब का, यास्मीन राशिद साहिबा का,
अब इन सब का जो है वो उमर सफरा चीमा साहब का, आमिर नाबी, जासमीन याशिर साहबा, इन सब का, शामी कुरैशी साहब, इन सब का। और इस जज के साथ पहले जो 2 पेशियों पे वकला ने कर छोड़ा है ना, और शामी कुरैशी साहब ने जो कर छोड़ा है, जो कोट लाखपा जेल के अंदर, बहुत सख्त। शामी कुरैशी साहब ने तो उड़ा के रख दिया उसको। तो एक तरफ खालिद जो है, अरशद नाम में जज का, एक तरफ जो है मरियम नवाज साहबा वो कहती हैं आहनी हाथों से निपटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरी जानिब यानी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वाकया है। जना हाउस या कोर कमांडर या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, चाहे वापडा का दफ्तर क्यों ना हो, अगर वहां जाके तोड़फोड़ की जाती है, जलाया जाता है, कानून को हाथ में लिया जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अदारे सजा देंगे। जो निज़ाम इंसाफ है वो कटहरे में खड़ा करेगा जिसका जुर्म है। तो आप समझते हैं कि जो 16 महीने इनकी पहले हुकूमत रही, फिर निगरान सेटअप आया, मोहसिन नकवी साहब आ गए, फिर उसके बाद अब फिर ज़ाहिर मरियम नवाज साहबा हैं, तो ये तो जो मेन करेक्टर्स जितने भी हैं ये सारे उस नरगे में आएंगे। और आप नहीं समझते कि इन लोगों की गैर संजीदगी की वजह से एक इतना अहम और सेंसिटिव जो इशू था वो मिसडील हो गया। देखिए मकसद सजा देना तो था ही नहीं, मकसद केस को बंद की अंजाम तक पहुंचाना तो था ही नहीं। मकसद था 9 मई के केसेस की आड़ में पीटीआई को तोड़ा जाए, पीटीआई के लोगों को सबक सिखाया जाए, जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए, घरों में घुसा जाए, तशद्दुद किया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, ये वो मकसद था। वरना देखें जब चालान तकसीम होता है ना, तो चालान तकसीम होने के बाद एटीसी का कानून कहता है 7 दिन में जज ने फैसला करना होता है, ठीक है। तो इस केस का देखें, ये जो मिसालें हमें दी जाती हैं कि यूके में राइट्स हुए और ये हुआ वो हुआ, और भाई अगर यहाँ पे हुआ है तो आप शाम को अदालतें लगा देते, आप रात को अदालतें लगा देते, फैसला करते ना। लेकिन ये फैसला ये इसलिए प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाहती थी कि जनाब ये मामला फैसला होगा नीचे ट्रायल कोर्ट से, ऊपर से हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएंगे, इसलिए ये फैसला इन्होंने नहीं किया। अब सारा गुस्सा किस पे निकलने जा रहा है कि जी वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब के हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर एक जो 9 मई को जो कोई स्पेसिफिक जो देख रहे थे कि उनके ऊपर मलबा डाला जाए और उनको हटाया जाए। अगर ये उनको हटाएंगे तो ये एक और ब्लंडर करेंगे अपने साथ। क्यों? इसका मतलब यह है कि ये बात मान लेंगे कि अदालत ने मेरिट पे ठीक फैसला दिया है, हमारी प्रोसिक्यूशन टीम ही कमज़ोर थी। भाई प्रोसिक्यूशन टीम अगर आपकी कमज़ोर थी, आप इतने नाअहल हैं कि आप जो खुद आपका बयानी है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम केस है, उसके लिए आपने ये प्रोसिक्यूटर रखे थे। जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उनसे आप बात करें, जो वकील वहाँ पे मौजूद थे उनसे आप बात करें, वो आपको बताते हैं एक चीज़। अच्छा, इसमें मैं अहमद फराद कहता हूँ, फराद शाह साहब जो भी हैं प्रोसिक्यूटर या एक और जो 9 मई के मामला हैं उनका मैं कोई कसूर नहीं समझता। सर जब आप केस कमज़ोर होता है ना, तो वकील जाके आप करोड़ों रुपए का कर लें, वकील बेचारे ने क्या करना है जब आपका केस ही कमज़ोर है। आप बताएं ना, आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 14 माह बाद आपको इमरान खान जिस्मानी रिमांड पे चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से रिकवरी करनी है, और भाई क्या बात कर रहे हैं, 14 माह बाद आपने रिकवरी करनी है। यहाँ पे तो ये क्रिमिनल केसेस में, इस तरह के केसेस में आपको पता है, एक केस हमने सुना, उसमें एक जो जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था वो बरी हुआ। उसमें यह था कि आपने कहा कि हमने, पुलिस ने कहा कि हमने जाके और टार्च मारी और आगे से इसने फायर कर दिया। वो टार्च कहाँ है, वो आप क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाए? ठीक है, इस तरह की चीज़ों में तो लोग बरी हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे डाउट्स के ऊपर। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो, बेनिफिट ऑफ डाउट हमें अक्यूज को जाता है। तो और फिर इसमें होता यह है कि जितनी आप ताखीर करते हो उतनी दो नंबरी होती है। ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है, अदालतों को पता है कि जब इमरान खान उधर से बरी हुआ है इद्दत केस में, वो आखिरी केस था, उसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी इमरान खान की तोशाखाना एक और केस में गिरफ्तारी डाली, साथ इधर गिरफ्तारी डाली, बदनीयती साबित हो गई है। तो भाई ये आप इसको हटा भी देंगे प्रोसिक्यूटर जनरल को, अगर तो हटा दें प्रोसिक्यूटर जनरल को, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो है वो इनके हाथ से निकल रही हैं। और मैं आपको बताऊं, इनको अभी भी सख्ते में, पंजाब हुकूमत अभी भी सख्ते में है, इनको अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं जिस दिन इनको इन 2 फैसलों की समझ आएगी ना, से जावेद घुराल के फैसले की और इस फैसले की, इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। तो यानी अब इस फैसले के इम्पैक्ट्स जो हैं वो यही आएंगे कि 9 मई से मुतल्लिक खास तौर पे जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस हो गया, जना हाउस, इस किस्म के जो मुकदमात हैं उस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। देखिए मेन है ही पंजाब में ना केसेस, और तो कहीं नहीं है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, बलोचिस्तान में कोई ऐसा कोई मतलब है नहीं मामला, ना सिंध में, मेन पंजाब में है। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पंजाब पूरे में फॉलो करनी है, नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स ने, नीचे की एटीसी कोर्ट्स ने, सब पे बाइंडिंग है। इस जजमेंट से नीचे सारे केसेस उड़ गए हैं, सब केसेस उड़ गए हैं, सब केसेस उड़ गए हैं नीचे, कुछ नहीं बचेगा। नई गिरफ्तारियां जो डाली, जिस तरह से डाली कि वो पीटीआई की सारी लीडरशिप के ऊपर 90% के ऊपर इल्जाम यही है कि उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए थे।
शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन कराची में थे, बिल्कुल, वो हॉस्पिटल में उनकी एहलिया एडमिट थी। तो ये तो सारा किया गया। तो सर ये इस फैसले ने मैं कहता हूँ इस हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं, और जिस चीज़ पे ये पूरी इमारत खड़ी थी वो इमारत ज़मीन बोस हो गई है। बिल्कुल ठीक, राइट। आखिर पे जाते जाते पिछले 1-2 दिन में हम देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई का रेफरेंस आया है। कितना तकड़ा ये रेफरेंस है, मतीउल्लाह जान साहब ज़ाहिर है बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए मैंने, क्योंकि ये तो बात मैं कहता हूँ आर्टिकल 6 से भी मामला आगे जाना चाहिए, ठीक है, को उससे सख्त सजा है। देखिए पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना है तो आपको जो पाकिस्तान को यहाँ तक लाने के जिम्मेदारान है ना, आपको एक बार उनको लटकाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सिकंदर सुल्तान राजा को कार्रवाई करके कानूनी और इसको आप कहें कि फांसी पे लटकाया जाएगा और चौराहे पे, चौक पे लटकाया जाएगा और पूरा पाकिस्तान लाइव देखेगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की आने वाली 100 साल में भी कोई यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो धांधली करवा के देखे। देखें आज पाकिस्तान जिस तबाही बर्बादी का शिकार है उसकी वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है। जब तक आप 8 फरवरी के किरदारों को सजा नहीं देंगे, देखें आज आपको ये फैसला करना होगा, इस मुल्क को आपने मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना है, पस्ती की तरफ लेके जाना है, तनज़ली की तरफ जाना है, और इस मुल्क को खुदा ना खास्ता और इसके टुकड़े करवाने हैं, या इस मुल्क को मुतहद रखना है और आगे लेके जाना है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, 8 फरवरी के किरदारों को और मरकजी किरदार सिकंदर सुल्तान राजा, इनको आपको सजाएं देनी होंगी, चौकों और चौराहों पे लटकाना होगा, पूरे पाकिस्तान को लाइव दिखाना होगा। सब ज़ाहिर है अवाम का जो हक हुक्मरानी है उसको जो भी मैनिपुलेट करेगा, इससे बड़ा जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जो है वो आना है इस मैटर पे। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसा चांस है, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसा इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऐसा फैसला आ जाए कि इनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाए? बिल्कुल आ सकता है। देखें जब पनामा का फैसला आया था ना तो उसमें कुछ पैराग्राफ थे, और उन पैराग्राफ्स में ये था कि हुदैबिया केस की अपील होनी चाहिए थी, नैब को लाहौर कोर्ट के फैसले पर करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशंस आई थी, ठीक है, डायरेक्शन नहीं थी। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे नैब को करना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। वो साकिब निसार साहब ने केस फिक्स कर दिया, या उनसे हो गया, या रजिस्ट्रार ऑफिस ने कर दिया, जो भी हुआ काजी फैसल साहब के पास, और काजी साहब ने ख़त्म कर दिया सारा कुछ। तो अगर अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दे दी अक्सरियती फैसले में कि ये इनका मिसकंडक्ट था, वो ये नहीं उसमें लिखेंगे कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन बड़ा बात ये होगी कि अगर अदालत ने ऑब्जर्वेशंस लिख दी अपने फैसले में, उसकी बुनियाद पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप हो सकता है, और इस रेफरेंस के साथ वो फैसला लगेगा, और सिकंदर सुल्तान राजा का बरकरार रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, आपको बताऊं, ये तो तय है, ऐसी ऐसी चीजें सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में लिखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के बारे में और इनके मेंबरान के बारे में, कि इनके लिए काफी हो जाएगा। अच्छा, तारीख में कम से कम ना इनकी आने वाली नस्लें लोगों को बताने के काबिल नहीं रहेंगी कि मैं सिकंदर सुल्तान राजा का फलां लगता हूँ। ये बात तय है, इस फैसले में ऐसी चीजें आएंगी। अच्छा, जाते जाते अगेन फिर सवाल इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, ये जो मखसूस नशिस्तों से मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उस पे कैटेगोरिकली जो फैसले में लिखा हुआ है, मेरे जैसा आम आदमी भी पढ़ता है उसको तो उसको समझ आ जाती है कि क्या मतलब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझ नहीं आया। वो अगेन कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है पूछने के लिए कि ये 41 जो अरकान है इनका क्या करना है। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? इस पे उनकी तसल्ली कराई जाएगी। इस पे मैंने तफसीली एक वीलॉग किया है उसमें, क्योंकि वो बातें फिर रिपीट हो जाएंगी। मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, लेकिन इनकी तसल्ली कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, शहर इक़्तिदार में जो पल पल बदलती सूरत हाल है उससे आपको आगाह रखेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।